इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये लीडर जो है तहरीक इंसाफ वाले, ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं? आखिर हो क्या रहा है इनके साथ? जी, ये झगड़ा इस बात पर हुआ है कि शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से जो मुख्तलिफ इलाकों में वर्कर्स कन्वेंशन किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के, तो उस पर जो रीजनल सदर हैं आतिफ खान साहब, जो कि एक पुराने तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, उन्होंने कुछ कारकुनों को ये पैगाम दिया कि इन जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं इनमें कारकुन शिरकत ना करें। तो ये एक ऑडियो पैगाम था जो कि मुख्तलिफ ज़राए से होता हुआ शेर अफजल मरवत तक भी पहुंचा, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अभी तक शेर अफजल मरवत साहब की के बारे में कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं यहाँ के पार्टी के रहनुमाओं को कि उनकी उनको कबूलियत अभी बहुत कम है। तो ये जब पैगाम शेर अफजल मरवत साहब तक पहुंचा है, तो उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने इंतहाई सख्त एक ऑडियो मैसेज किया है जो कि सूबाई सदर अली अमीर गंडापुर साहब के नाम है, और उन्होंने इस पर न सिर्फ आतिफ खान को तनकीद का निशाना बनाया है, बल्कि जो अली अमीर गंडापुर साहब हैं उन्हें ये भी कहा है कि इनके खिलाफ जो है वो जो पार्टी की सतह पे कार्रवाई की जाए और उन्हें शोकाज नोटिस दिया जाए। इसके साथ साथ इंतहाई सख्त अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं पश्तो ज़ुबान में, और ये कहा है कि वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके बकौल कि आतिफ खान साहब ने किस हैसियत से जो है वो वर्कर्स को मना किया है कि वो तो उमर साहब, आतिफ खान के अलावा और कौन कौन सी क़यादत है, लीडरशिप है जो तहरीक इंसाफ में मौजूद है और वो कन्वेंशन नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? जी देखें, इनसाइड स्टोरी तो यही है कि जब से 9 मई का वाकया हुआ है तो यहाँ की जो लीडरशिप है उसमें से कुछ लोग तो गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो रूपोश हुए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब हैं या इस तरह के और जो लेवल के लीडर हैं वो रूपोश हुए हैं, और जिन लोगों के खिलाफ तो मुकदमात कायम हुए थे, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम नहीं हुए, जैसे शौकत यूसुफजई हैं, शाह फरमान है, इन लोगों ने भी अभी तक जो है वो खामोशी इख्तियार कर रखी है। वो मंजर आम पे ज़्यादातर नहीं आए, लेकिन जो पार्टी की जो एक सूरत हाल रही है उस पर उन्हें इस चीज़ से ज़्यादा इख्तलाफात सामने आए हैं कि शेर अफजल मरवत चूँकि पार्टी में नो आमोज हैं, इतना ज़्यादा पुराना ताल्लुक शेर अफजल मरवत का नहीं है। यही लोग हैं जो हमेशा इमरान खान के साथ खड़े रहे, जिन्होंने खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी मेहनत की, और गुज़श्ता 2 अदवार यानी कि 10 साल तकरीबन 2 मरतबा उनकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी यहाँ पर आई है। तो यही वजह है कि जो तहरीक इंसाफ की जो कबूलियत है शेर अफजल मरवत साहब के बारे में वो इंतहाई कम है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो दीगर पार्टी के रहनुमाई, जैसे चारसदा में गुज़श्ता दिनों में 2 वर्कर्स कन्वेंशन हुए, फजल मोहम्मद खान साहब जो हैं वो अलग कन्वेंशन करते रहे, और जो फजल शकूर साहब हैं वो अलग से कन्वेंशन करते रहे, और ये दोनों तहरीक इंसाफ के चारसदा की सतह पे इंतहाई अहम हैसियत रखने के बावजूद भी इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात रहे, और ये एक दूसरे के जो हैं वो कन्वेंशंस में, एक दूसरे की तकरीबात में शिरकत नहीं कर रहे। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत के लोग हैं सूबे की सतह पे, वो अपने आप को किसी भी मुतनाज़ा सूरत हाल में नहीं डालना चाहते, ताकि उन्हें भी ऐसे मुकदमात का सामना न करना पड़े, और इस वजह से उनका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना है। लेकिन इसके साथ साथ वो पार्टी की सतह पे उन लोगों के साथ भरपूर इख्तलाफ रखते हैं कि जो उनके सोच के मुताबिक, जिन लोगों ने पार्टी में ज़्यादा अरसा नहीं गुजारा लेकिन वो इस वक्त अहम हैसियत इख्तियार करते जा रहे हैं, जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब हैं। तो यही वजह है। अच्छा, तो ये बताएं, परवेज़ खटक साहब किस हद तक जो है वो डंड डालने में कामयाब हुए हैं पार्टी में, और अभी इस लड़ाई का नतीजा क्या निकल सकता है? किस करवट उठ बैठेगा? देखें, जहाँ तक परवेज़ खटक की बात है तो वो अभी तक तो एक डेंट डालने में कामयाब नहीं हो सके हैं कि जिसको हम कहें कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। अलबत्ता जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, उनके साथ परवेज़ खटक मुसलसल राब्ते में हैं, जिसमें एक अहम नाम जो है वो शौकत यूसुफजई साहब का है। परवेज़ खटक साहब मुसलसल उनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक
शौकत यूसुफजई जो हैं वो उन्होंने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि वो परवेज़ खटक साहब की पार्टी को ज्वाइन कर सकें। इसके साथ-साथ एक मिसाल शाह फरमान साहब की है जो साबिक गवर्नर रहे हैं, उनके साथ भी मुसलसल राब्ते में परवेज़ खटक साहब हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इन दोनों रहनुमाओं के अलावा जो दीगर मुख्तलिफ अज़ला के जो रहनुमा हैं, जो अहम हैसियत के हामिल हैं, उन्हें भी परवेज़ खटक साहब की तरफ से राब्ते किए गए हैं और मुसलसल वो लोग राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो रहे। हम ये नहीं कह सकते कि तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है, वो एक बड़ा डेंट डालने में अभी तक कामयाब हुई है। इसके साथ-साथ चूँकि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ का गढ़ समझा जाता है, तो अभी तक चूँकि लीडरशिप के लेवल पे, सूबाई सतह पे जो लीडरशिप है, उसकी सतह पे कोई ऐसा नाम सामने अभी तक नहीं आ सका। लेकिन कारकुनों का ये ख़्याल था कि सिर्फ़ नाम होना ही काफ़ी है, एक बैट का निशान ही होना काफ़ी है, चाहे जो भी उम्मीदवार हो, वोट इमरान खान का होगा। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल बन रही है, उसमें कुछ वर्कर्स भी मायूसी का शिकार रहे हैं, क्योंकि उनके बकौल वर्कर्स के बकौल कि जब एक लीडरशिप की लेवल पे उनकी क़यादत नहीं की जा रही, जब जो लीडरशिप है सूबाई सतह पे वो रूपोश है, वो अपने वर्कर्स की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं कर रही है, तो कुछ हद तक कारकुनों में मायूसी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि वर्कर्स की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो अभी तक इमरान खान के चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़ी है, और उनका ये भी कहना है कि जो भी हो उन्होंने बल्ले के निशान पर वोट देना है और खामोशी से अपना काम करना है। कि वो किसी सियासी सरगर्मी में सामने नहीं आएँगे, किसी रैली में सामने नहीं आएँगे, किसी वर्कर्स कन्वेंशन में या किसी तकरीब में सामने नहीं आएँगे, लेकिन खामोशी से अपना वोट बल्ले के निशान को ही ठीक देंगे। है, ब्यूरो चीफ पेशावर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया।